मेरा नमस्कार। आज सबसे बड़ी खबर इस पे अगर बात करेंगे, शिक्षकों का ट्रांसफ़र फंसा और सचिव को नोटिस मिला है। ये देखिए पूरा मुद्दा मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। ट्रांसफ़र मतलब जो आप देखेंगे शिक्षक परिषद की तरफ से ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में तबादले की जो प्रक्रिया थी, अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। इससे रिलेटेड इनको नोटिस मिला है। प्लस जो मृतक आश्रित थे उनको भी जो जॉब देना था उससे रिलेटेड भी इनको नोटिस मिला है। मतलब कई एक सिस्टम है जिसके तहत इनको नोटिस मिला है। आप देखेंगे जो बच्चों का आधार कार्ड के थ्रू जो होता है पेमेंट जाती है, उसके तहत भी नोटिस मिला है। प्लस आप देखेंगे जो मेडिकल किट होता है उसके लिए भी नोटिस मिला है। प्लस जो एनपीए जो इन लोगों को मिलता है, टीचरों को, शिक्षकों को, उनके तहत से मिलता है। तो हर तरह से ये काम न करने की प्रक्रिया की वजह से इनको नोटिस दिया गया है और 1 हफ्ते के अंदर इसको जवाब मांगने की मांगा गया है। अब आप देखेंगे ऐसा नहीं कि केवल इसी शिक्षा विभाग की समस्या है, समस्या भी बहुत है। अभी तक उसका कोई निवारण नहीं हुआ। आप देखेंगे जो जीआईसी का है 2021 का है, अभी तक ज्वाइनिंग की में कहीं दूर दूर तक संभावना नहीं दिख रहा है। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पेपर सब कुछ हो जाने के बाद ये सभी शिक्षक ज्वाइनिंग लेकर काफ़ी आंदोलन भी कर रहे हैं और काफ़ी अभी समस्याएं भी झेल रहे हैं। घर वाले, आसपास वाले लोग भी पूछते हैं कि अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ, तो कई सारी समस्याएं ये भी तो है। प्लस इनको पहले मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बाद में पता चला कि वो ज्वाइनिंग लेटर बैठेंगे, लेकिन अभी तरह से कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन इनके तरफ से जारी नहीं किया गया। ये भी एक विलंबना है। तो कुल मिला के जो भी शिक्षक सेक्टर में सचिव हैं, चाहे जो भी अधिकारी हैं, उनकी सुस्ती की वजह से इनको नोटिस मिला है। लगातार निर्देश देने के बावजूद भी ये काम नहीं हुआ है। तो ये एक नोटिस जारी करना काफ़ी एक अच्छा कदम है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा मुद्दा ये भी है कि राजकीय स्कूलों में छात्रों के अनुपात से होगी शिक्षकों की तैनाती। ये पहले भी मांगा गया था ब्यौरा, अभी भी मांगा गया है, अभी तक इसकी प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हुआ है। जो भी है प्रॉपर, इसी की वजह से जीआईसी का आप देखेंगे नियुक्ति भी फंसी पड़ी है। ये है महानिदेशक स्कूल शिक्षा का विषयवार छात्रों और शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है, 10 दिन के निर्धारित प्रारूप में भेजना है। आज अगर मान लीजिए 28 नवंबर है तो 10 डेज मान लीजिए 7 दिसंबर के आसपास पड़ेगा। ये ऑनलाइन एक पोर्टल मेरे हिसाब से कर देना चाहिए जिसपे ये पूरा डिटेल मांग लेना चाहिए मेल के थ्रू। अगर नहीं कहीं कोई विद्यालय नहीं भेज रहा है तो उसको शो कॉज नोटिस जारी करना चाहिए ताकि प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। इसमें क्या है कि राजकीय स्कूलों में अगर अनुपात से होगी शिक्षकों की तैनाती, तो इसमें कई समस्याएं हैं। जिस सब्जेक्ट का जहाँ पे कम बच्चे हैं तो उसको और कहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता है, शिक्षकों की कमी हो सकती है। आए दिन आपको देखने को शिक्षकों की भर्ती में भी काफ़ी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सिर्फ लिखा है शिक्षकों की होगी तैनाती, लेकिन जब तक बच्चों की संख्या बढ़ेगी नहीं तो शिक्षक भर्ती की संख्या पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ये कंफर्म है। मान लीजिए किसी स्कूल में संस्कृत का 10 है, किसी स्कूल में 50 हैं, किसी स्कूल में 30 है। अगर 12th की बात करें तो इसको यहाँ मर्ज कर सकते हैं चाहे इस हिसाब से, लेकिन बच्चों की स्ट्रेंथ जहाँ ज़्यादा होगी तो वहाँ ज़्यादा भी लागू किया जा सकता है। तो इसमें शिक्षकों का ट्रांसफ़र भी प्रक्रिया काफ़ी विलम्ब से होगी, जो कि ये 10 डेज का मांगा गया है। तो आप देखेंगे लगभग 7 दिसंबर तो हो ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और देखेंगे, जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं इसका नियुक्ति अब होने जा रहा है। जो अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में है चतुर्थ श्रेणियों की नियुक्ति ली जाएगी। इसके लिए लगभग तैयारी हो चुकी है। 800 पद हैं जिसमें नियुक्ति ली जाएगी और इसमें जो भी ग्रुप डी, मतलब आप समझ रहे हैं, डीआईएफ द्वारा जानकारी इसकी मांगी गई है तो इनका नियुक्ति होगा हर डीआईएफ से और प्रधानाचार्य से रिलेटेड जो भी मांगा गया है। आगे बढ़ते हैं। ये एक खबर आप देख सकते हैं, एडेड
कॉलेजों में मृतक आश्रित के पौत्र पौत्रियों को भी नियुक्ति होंगे। ये ऐसा अब माध्यमिक विद्यालय में ऑर्डर आया है। आप देखेंगे कि जो भी मृतक होंगे उनके पौत्र पौत्री को भी नियुक्ति दिया जाएगा। ये 1921 का जो संशोधन नियम व्यवस्था थी उसको लागू करते हुए अब मृतक के आश्रित कुटुंब सदस्य विधवा हो, विधुर हो, पुत्र हो, अविवाहित पुत्री को भी माना जाता था। इसको बदली व्यवस्था में आप देखेंगे बहुत सारे चीज ऐड कर दिए गए। पत्नी या पति, पुत्र का दत्तक पुत्र, पुत्रियां, विधवा, पुत्र वधू, आश्रित, अविवाहित भाई बहन, विधवा माँ और आदि इनमें से कोई संबंधित न हो, ऐसी स्थिति में आश्रित पौत्र या अविवाहित पौत्री को भी मिलेगा। तो जैसा कि ये संशोधन एक तरह से सही कदम है, कुछ लोग गलत भी लग सकता है, तो हो सकता है ये एक अच्छा कदम है जो आने वाले एडेड कॉलेज में अगर कोई मृतक होता है तो उसके परिवार में किसी को भी जॉब मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो कांस्टेबल राइफलमैन की जो भर्ती है, इतने पद बढ़ाए गए, 20 या 915 पद बढ़ाए गए। 30 नवंबर तक इसके आवेदन मांगे गए हैं। तो जो लोग भी भरना चाहे वो भर सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय माता।